अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं सब। और जी पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने मिन्स की मैरिनेशन की थी और अगले दिन मैंने इसका जो है ना कबाब बनाने थे। तो यहाँ पर देखिए जी मैं सीख कबाब बना रही हूँ। पहले तो ये ना बाइंडिंग इनकी हो रही थी क्योंकि ये कीमा जो था ना, मैंने जब पूछा तो उन्होंने बताया कि ये हाथ का कीमा है और आपने हाथ के कीमे की बिल्कुल भी आपकी बाइंडिंग नहीं होगी। फिर मैंने इसको घर में पीसा कुंडी डंडे में जो आपको पता है उसमें पीसते हैं। फिर मैंने अच्छे तरीके से उसमें पीसा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि कैसे इसकी बाइंडिंग हो गई। मज़ेदार से कबाब हमने एंजॉय किए। और उसके बाद जी थी मेरे प्यारे से बेटे की बर्थडे। तो जी फिर हमने ये सेलिब्रेट, पहले मैं सोचा हम घर करेंगे, लेकिन फिर करते करते ना डिसाइड हो गया कि हम ना बाहर किसी रेस्टोरेंट में कर लेते हैं। तो हमारी ये करीब ही रेस्टोरेंट था। पहले मैं उनको बात करके गई थी, लेकिन जब हम वेन्यू पे पहुंच गए तो अभी वो डेकोरेशन ही कर रहे थे। तो गर्मी तो नहीं थी क्योंकि यहाँ पे एयर कंडीशन था सारा, जो था इन्होंने हॉल बुक किया हुआ था तो वो अच्छा था, सही था। लेकिन जो डेकोरेशन में इन्होंने बहुत देर कर दी थी। उसके बाद जी यहाँ पर हम केक लाए और केक ये मेरे बेटे की पसंद का है। जब भी हम जिन भी बेकरीज़ पे हम घूमे ना, वहाँ पे हमने केक पसंद किए और इसके बाबा को ये अच्छा लग रहा था। तो जब हम हुसैन को दिखाए, बाबा मुझे ये अच्छा लगता है ऐसे कहे, तो मैंने कहा हमने अपनी मर्ज़ी नहीं चलानी, जैसे हमारा बच्चा कंफर्टेबल या उसको जैसा अच्छा लगता है हम वैसा ही लेके जाएंगे। तो फिर ये जी 5 पाउंड का हमने केक बनवा लिया था क्योंकि हम सिर्फ दो तीन फैमिली से ये समझ लें कि हम कितने बंदे थे, हम 13 से 14 बंदे थे। तो उनके लिए ये बहुत था। तो हमने केक शेक कटिंग करके, तो उसके बाद जी हमने जो बाकी केक था वो हमने यहाँ का जो स्टाफ था हमने उनको दे दिया कि आप लोग भी इंजॉय करें। और मेन्यू भी बहुत ही मज़ेदार था और यकीन करें बहुत मज़ा आया हमें ना। हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था लेकिन बहुत अच्छा रहा। तो ये केक भी नहीं काट रहा था, इतना रूड रहता है। मैं इसकी मिन्नतें करी थी लेकिन इसने केक नहीं काटा। फिर हम दोनों ने ही ना केक भी कटिंग कर दिया। तो उसके बाद जी खाना शाना ये लेकर आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी स्ट्रगल हो रही है कि ये केक काट ले, लेकिन इसने केक नहीं काटा। पता नहीं है क्यों, किसी भी ओकेज़न पे ऐसा चिड़चिड़ा सा हो जाता है। तो बहुत मुश्किल से ना हमने इसको फिर फोर्स ही नहीं किया। फिर मैंने और इसके बाबा ने केक कटिंग किया। अभी देखें कि अपने बाबा के साथ ही चिपका हुआ है कि मैंने कुछ नहीं करना है ना, ना ये नीचे उतर के खेलता है। फिर पता नहीं बाद में मैं वो भी वीडियोस इसमें लगाऊंगी कि बाद में फिर अपने चाचू हैं इसके छोटे छोटे, तो उनके साथ ये खेलने लगा। जैन के कज़न्स हैं तो उनके साथ ये बहुत अटैच है। फिर उसके बाद जी खाना आ गया, सॉरी केक सेक हमने सबको कटिंग करके दिया। और ये इसके दादा अबू हैं, ये भी सऊदीया से यहाँ से वापस आ गए हैं। तो यहाँ पर जी बच्चे सब, मेरी मम्मा केक कटिंग कर रही थी और जो बाकी था हमने, वे केक बहुत मज़ेदार था, फ्रेश था। उसके बाद खाना आ गया। खाने में स्प्रिंग रोल थे और फ्राइज़ थी और चिकन विंग्स थे और साथ एक डिप थी उन्होंने दी। और मज़ेदार, बहुत ही लजीज़ था खाना, जितना हम कह लेना कि मज़ेदार था खाना। उसके बाद ये प्लेटर्स थे ये बनाए हुए उन्होंने, और साथ में पिज़्ज़ा थे डिफरेंट फ्लेवर्स के। तो यहाँ पे सब इंजॉय कर रहे हैं। कोक वगैरह थी और साथ उन्होंने आइसक्रीम हमें कॉम्प्लीमेंट्री दी थी। बहुत ही मज़ेदार था सब कुछ ही, और पिज़्ज़ाज भी बहुत मज़ेदार थे। तो सब ने अपना खाना अपना इंजॉय किया। तो मैं यहाँ पर सबको देख रही थी कि सबके पास सब कुछ है, किसी के पास कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। तो ये जो स्पेशल पिज़्ज़ा था ये उसने हमारे लिए लगाया था, ये आई थिंक कबाब स्टफ़र था। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए बहुत मुश्किल से ये खेलना शुरू हो गया। फिर मैंने इसको शुक्र किया कि अच्छा चलो तो इन्जॉय तो करें अपने इवेंट को। तो उसके बाद ये माशाल्लाह काफ़ी हैप्पी हो गया था। तो इसके जो ये छोटे छोटे मेरे हस्बैंड के कज़न हैं उनके साथ ये खेलता रहा। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि पहले हमने घर में की थी, बहुत मुश्किल होती थी। यकीन करें कि इतनी, आपने पहले भी व्लॉग देखा होगा जो मैंने अपलोड किया था इसकी बर्थडे का, इतना खपेड़ा था। मैं कहती हूँ कि मैं आपको क्या ही बताऊँ कि मेहमानों को देखना, फिर सारे घर में गंद मच जाना, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी किसी को देखो कभी किसी को देखो। फिर इसकी मुझे टेंशन होती थी, ये क्राउड में बहुत घबराता होता था, मेहमान बहुत ज़्यादा हो जाते थे और बड़ा ही मुश्किल होता था। तो हमने इस बार ना यही डिसाइड किया कि घर करने से बेहतर है आप बाहर चले जाएं, आराम से तैयार होकर जाएँ, तैयार होकर वापस आ जाएँ। और वैसे ही आप वापस आ जाएँ, आपको कोई ये भी टेंशन नहीं होती कि किसी को क्या है, कुछ भी नहीं है। वहाँ पर अपने आप सारा मैनेज करके जाएँ तो इतनी मुश्किल नहीं होती है। तो ना बड़ा ही मज़ा आया, माहौल बहुत अच्छा था। और साथ में एक और बच्ची की भी बर्थडे थी और साथ में उन्होंने वहाँ उनका भी अरेंजमेंट किया हुआ था, लेकिन हम अपनी साइड में थे। हम तकरीबन 2 घंटे में फ्री हो गए थे, खाना शाना खाकर इंजॉय भी बहुत किया हमने। तो ओवरऑल जो बहुत अच्छा था। और इसके बाबा बड़े हैप्पी थे। पिछली बार तो थोड़ा सा मैं, इसके बाबा नहीं आए थे इसकी बर्थडे पे, तो मैं बहुत सैड थी। एक तो खुशी का इवेंट हो ना, फिर एक बंदा मिसिंग हो और फिर वो भी ख़ास बंदा इसके बाबा थे, तो बहुत ही मुझे मुश्किल हुई थी। लेकिन इस बार मैं बहुत हैप्पी थी, बहुत खुश थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबको खुशियाँ नसीब करे और हमें भी बुरी नज़र से बचाए। तो शुक्र अल्लाह का, इस बार तो बहुत ही मैंने एंजॉय किया ना इसकी। ये इसकी फ़र्स्ट बर्थडे थी जो वो थोड़ा सा हमारा फर्स्ट बर्थडे भी इसकी की थी ऐसे ही, लेकिन जो सेकंड थी वो हमने धूमधाम से मनाई थी, लेकिन बहुत खपी थी मैं ना उसमें। लेकिन जो इस बार की थी ना बहुत अच्छी थी। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।